संसार में सबसे मूल्यवान कौन सी चीज़ है और ऐसी कौन सी चीज़ है मनुष्य के पास में कि वो चीज़ उसको नरक में भी ले जा सकती है और स्वर्ग में भी ले जा सकती है। और एक सत्य जैसी महसूस होती है वो झूठ है, वो क्या चीज़ है? और एक झूठ जैसी महसूस होती है लेकिन वो सत्य है, वो क्या चीज़ है? कैकेयी को अगर पूछ लेते पहले, भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लेते और तब ये काम होता तो शायद ये फिर राजा बन जाते हुए, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। क्योंकि भरत का स्वभाव एक भाई के प्रति बड़ी श्रद्धा थी और भरत कभी उसमें आड़े नहीं आते। लेकिन दशरथ जी के चित्त में ये थोड़ा सा पाप था कि इससे भरत और शत्रुघ्न यहाँ तक नहीं आए और हम इनको तब तक राजा बना दें और कैकेयी को भी पता नहीं लगे। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्मप्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पहले कुछ भक्तों की तरफ से सेवा है आश्रम के लिए, वो इस प्रकार है। 1000 रुपया श्याम बाबू, नील रतन, नोएडा। 100 रुपया भक्त नरसी, नंगला भट्टा, मेडू जंक्शन, हाथरस। 200 रुपया गुड्डी देवी सैनी। 251 रुपया लालाराम कोली, ग्राम वल्लभगढ़, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर। 500 रुपया रामचंद्र जी, लखनऊ। 1100 रुपया चंद्रकेश, ग्राम ब्राह्मपुर, घाटोली। और 1100 रुपया चरणदास जी महाराज, ग्राम छतरपुर, दिल्ली। 500 रुपया मुकेश कुमार जाटव, मडरायल, जिला करौली, राजस्थान। 200 रुपया राम अवतार सिंगौर, तहसील खंडार, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान। और 200 रुपया राम भरत डॉक्टर, ग्राम बालेर, तहसील खंडार, सवाई माधोपुर, राजस्थान। 50 रुपया प्रेमा देवी मुस्ताबाद उर्फ खीराकोपुरा, धौलपुर। 50 रुपया सामंती बाई मुस्ताबाद उर्फ खीराकोपुरा, धौलपुर। 1000 रुपया श्री कृष्ण जी फौजी, बड़ोखर, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया कमल सिंह, प्रेमनगर, मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया मीना देवी, जगदम्बा कॉलोनी, धौलपुर। 100 रुपया एक फरस जो अभी लाए, ये मुन्ना लाल, दीनदयाल नगर, ग्वालियर। और 100 रुपया श्री रामदास जी, गायत्री विहार कॉलोनी, ग्वालियर। ये मुन्ना लाल जी इन्हीं के भतीजे हैं, रामदास जी के। और 100 रुपया ताराचंद त्रिवेणी देवी, महात्मानंद कॉलोनी, धौलपुर। और 100 रुपया 25 किलो गेहूँ, लायक सिंह तारावती, महात्मानंद कॉलोनी, धौलपुर। पहले यहाँ एक महात्मा जी थे, शिवदास जी उनका नाम था, शरीर पूरा कर गए, मछरिया के थे वो, उन्हीं के बहू बेटा हैं ये। 200 रुपया राजेंद्र सिंह, हरिराम का पुरा, गोद, भिंड। और 100 रुपया इंदिरा देवी, टेढ़ी बगिया, श्यामबाग कॉलोनी, आगरा, जो अभी जो भजन गा रही थी बढ़िया ढोलक बजा करके, अच्छे भजन गा रही थी। और 100 रुपया जगदीश जी, हरिराम कोपुरा, गोद, भिंड। और 500 रुपया लच्छी राम जी और प्रेमा देवी, महात्मानंद की बगीची, धौलपुर। 100 रुपया पिंकी देवी, जगदम्बा कॉलोनी, धौलपुर। और 100 रुपया सुनीता देवी, गोविंद कॉलोनी, धौलपुर। 100 रुपया रेसो देवी, गोविंद कॉलोनी, धौलपुर। 200 रुपया रणवीर सिंह, गनेदी का घेर। और 100 रुपया रामेश्वर, गनेदी का घेर। और 100 रुपया रघुवीर सिंह, गनेदी का घेर। सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। सदगुरु संतों की असीम अनुकंपा बनी रहे, जीवन हरा भरा बना रहे। अभी बड़े
परम सौभाग्य की बात है, आप भजन सुन रहे थे, सदा दिन जातने एक समान। एक जैसे हमेशा दिन नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं। शरीर बदलता रहता है, पेड़ पौधा सारी चीजें बदलती रहती हैं। कल हम क्या थे, आज क्या हैं, और कल क्या, ये संसार परिवर्तनशील है। और संसार की सुंदरता ही इसी में है। संसार सुंदर इसीलिए है क्योंकि उसमें हर वक्त नयापन तैयार होता है, नई चीज तैयार होती है। आज से 1 महीना पहले सभी वृक्ष हरे भरे थे और सब पतझड़ हो गए। अब 1 महीना 20 दिना में वो सब के सब फिर हरे भरे हो जाएंगे एकदम। तो ये संसार की सुंदरता ही है। संसार इसीलिए सुंदर है। और हम हर दिन को समझ लें, हर घड़ी को समझ लें। एक राजा के यहाँ जो कोई भी महात्मा भक्त लोग जाते तो वो 3 प्रश्न पूछता, और जो नहीं बताते उनको भगा देता। और ये भी कि जो कोई इनको बताएगा उसको हम इनाम देंगे, मोहमांगी इनाम देंगे। तो एक कोई अच्छा समझदार आदमी, कोई भक्त संत फकीर वहाँ आया और कहा कि महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो कि अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो फिर आपको सजा मिलेगी, और अगर आपने उत्तर दे दिया तो फिर आपको हम इनाम देंगे। और वो कोई व्यक्ति परेशान भी था, अकेला ही था। उसने सोचा अगर नहीं भी बताएंगे तो कोई बात नहीं है, राजा जेल में डाल देगा तो चलो वहां रोटी सब्जी मिलेगी। हमारे लिए कोई रोने वाला भी नहीं है, हमारे पीछे कोई दुखी और सुखी होने वाला भी नहीं है। तो क्यों नहीं, अगर लग जाए तो तीरों नहीं तुक्का तो ये बना। बोले महाराज हम आपका उत्तर दे देंगे, अगर आप पर उत्तर नहीं आया तो फिर आप जो सजा देंगे वो हम स्वीकार करेंगे। तो फिर ठीक है, मेरे 3 प्रश्न हैं। संसार में सबसे मूल्यवान कौन सी चीज है, सबसे मूल्यवान? और ऐसी कौन सी चीज है मनुष्य के पास में कि वो चीज उसको नरक में भी ले जा सकती है और स्वर्ग में भी ले जा सकती है? वो क्या चीज है मनुष्य के पास में? और एक सत्य जैसी महसूस होती है वो झूठ है, वो क्या चीज है? और एक झूठ जैसी महसूस होती है लेकिन वो सत्य है, वो क्या चीज है? ये हमारे प्रश्न है। तो वो बेचारा उसने कही महाराज मुझे कुछ समय चाहिए 10-20 दिन का। ठीक है कोई बात नहीं है महाराज, तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं तो मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा। तब जाकर के जंगल की तरफ बढ़ गया अपने घोड़ा पर सवार होकर के। तो चलते चलते और वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां कोई एक महात्मा रहते थे। और वो महात्मा भी बिल्कुल बिल्कुल फराक फक फकीर। एक कुत्ता पास में बैठा था और मजे की बात ये थी कि वो कुत्ता और महात्मा दोनों एक ही में भोजन पाए रहे। मिट्टी का बर्तन था वो, और उसी में उसने रोटी वोटी डाली, कुछ भोजन पानी, और उसी में से कुत्ता खा रहा, उसी में से अब खा रहा। उसको थोड़ी सी घृणा सी भाई कि भाई ये कैसा, ये क्या जवाब देगा हमें। वो एकदम लौटना चाहा तो महात्मा जी ने कहा रे भैया क्यों तू आया मेरे पास, और फिर लौट के क्यों जा रहा है, इधर आ। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये अपने ध्यान में था और मैं शायद इसकी ध्यान में भी नहीं आया, और इसने मेरे को जान लिया कि भाई जी क्यों आया है, क्यों लौट करके जा रहा है। जो वास्तव में तत्ववेता कोई महान पुरुष होते हैं वो एक झलक से ही व्यक्ति को परख लेते हैं। कौन व्यक्ति कैसा है, क्या करता है, क्या भावना लेकर के आया है। थोड़ी सी वार्तालाप हो जाता है तब तो और ही खुलासा हो जाती है। वार्तालाप अगर ना हो तब भी भेद खुल जाता है। तो वो जाकर के पहुंचा, बोले महाराज मेरे
कुछ प्रश्न हैं और आपकी इस स्थिति को देख करके मेरे चित्त में मलिनता आ गई और इसलिए मैं लौट करके जा रहा था। तो तेरे कौन से प्रश्न हैं? तेरे प्रश्नों का हम उत्तर तो दे देंगे, फिर तू आया तो लौट के क्यों जा रहा था? बोले महाराज मेरे चित्त में घृणा हो गई। अच्छा चल, इस बात का हम पीछे बताएंगे, पहले तू ये बात बता तेरे प्रश्न कौन से हैं? तो कहा कि महाराज मेरे प्रश्न है, एक तो बहुमूल्य चीज कौन सी है, सबसे ज्यादा बेशकीमती कौन सी चीज है, और दूसरा प्रश्न है मनुष्य के पास में वो कौन सी चीज है जो उसको नरक में ले जा सकती है और स्वर्ग तक ले जा सकती है। और तीसरी बात में दो बात हैं कि सबसे बड़ा झूठ क्या है और सबसे बड़ा सत्य क्या है। महात्मा ने कहा बस यही बात थी, ये कोई बड़ी बात नहीं, तू तो कह रहा है बहुत बड़े गहरे प्रश्न है मेरे, ये तो बहुत छोटे हैं। तो कि महाराज आप कुछ बताओ हमें, अन्यथा हमारी तो हम तो जेल में जाएंगे। राजा ने बोल दिया है कि अगर प्रश्नों का जवाब नहीं मिला तो फिर आपको जेल काटनी पड़ेगी। और वैसे महाराज मुझे जेल से भी डर नहीं है, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है और सुनाने वाला भी नहीं है। मैं किसको सुनाऊंगा और कौन मेरी सुनेगा? और मैं तो इसी पर आवादा हो गया था कि चलो जेल में तो जेल में सही, और बन जाएगा मामला तो हमें इनाम मिली जाएगी, गहरी नहीं मिलेगी तो राजा जेल में डलवा देगा तो वहां रोटी सब्जी तो मिलेगी। आर पार की पे महाराज हमने ये बात रखी है। महात्मा ने कहा तो तू चिंता मत करे, पर फिर तू हमको क्या देगा? इसके बावजूद हम तेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो फिर तू हमको क्या देगा? इसके तो तुझे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। तो क्या भुगतान करना पड़ेगा महाराज? तो तू हिम्मत कर। हाँ महाराज, जो आप मुझे तो वहां मरना है, जहां मरना आप कहो, आप जो कहोगे इसी काम को मैं कर दूंगा। सोना चांदी तो मेरे पास विशेष है नहीं, अगर राजा के प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो शायद मेरे को कुछ इनाम में मिलेगा, तो मैं जरूर आपकी सेवा करूंगा। बोले नहीं, सोने चांदी की जरूरत नहीं है हमको। तो फिर महाराज आप बताओ, उस मिट्टी के पात्र में जो स्वयं कुत्ता और स्वयं खा रहे थे, थोड़ा सा उसमें भोजन बचा दे कि पहले भोजन पा ले तू। बोले महाराज क्या बताऊं, और फुरफुरी आ रही है। बोले तू इतना भी हमारे कहने से नहीं कर पाएगा तो फिर तू और हमको क्या देगा? इतना भी तू नहीं कर पाएगा तो फिर और तू क्या कर पाएगा? या तो अपने प्रश्नों का जवाब सुन ले या फिर लौट जा वापिस। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, जब कुत्ता को झूठो जे खाए रहो तो जे ना मरेगो तो मैं नहीं मर जाऊं, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो मिल जाओ। कहते हैं मरता क्या नहीं करता। और जिज्ञासा जब होती है, वास्तव में सच्ची जिज्ञासा होती है किसी चीज के लिए, तो फिर व्यक्ति कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसको सच्ची प्यास कहते हैं। वही प्यास है सच्ची। जहां अगर प्यास कसती है, वेदांत में एक सूत्र आता है यथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यथार्थ तत्व को जानने की जिसके अंदर में जिज्ञासा होती है तो फिर वो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है। और कुछ देने के लिए व्यक्ति के पास में है भी नहीं कुछ, ये भी ध्यान रखो। ये भी हमने मान रखा है कुछ नहीं। हमने जो कुछ जितना कुछ समेटा है वो सब काल के एक ही चांटे थे और सबका सब बिखर जाता है, सबका सब पड़ा रह जाता है। इसलिए है नहीं कुछ, किसी के पास में कुछ नहीं है देने के लिए। कोई क्या देगा? सब अपने अपने लिए घूम रहे हैं और फिर भी पूर्ति नहीं पड़ती है। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, उसने उसमें से लेकर के और पा लिया भोजन। महात्मा ने कहा देख ये छोटी सी बात है, सबसे बहुमूल्य बेशकीमती समय है। महात्मा कहा नहीं रे, सदा दिन रहतने एक समान। सबसे बहुमूल्य अगर कोई चीज है तो वो समय है। अगर आपने समय का सदुपयोग कर लिया, आप सच्चे और अच्छे इंसान कहलाएंगे। आपने अपने समय को बिता दिया सो करके, खा पी करके, बैठ करके, गप सड़ा के में, तो समझ लो आप बहुत कुछ हार करके चले गए। आप सब जीवन को हार गए। जिन्होंने, चाहे वो विद्यार्थी क्षेत्र के व्यक्ति हों, बहनें हों, भाई हों, जिन्होंने विद्या अध्ययन का जिनको मौका मिला और विद्या अध्ययन के समय पर
और वे अगर सोते रहे, बैठते रहे, लड़की लड़काओं के साथ में खिलवाड़ करते रहे, तो समझ लो उन्होंने अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर दिया। उनको जीवन भर रोना पड़ेगा। जो समय को नहीं समझता है तो कभी वक्त आता है तो उसको समय समझा देता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा पल पल का, घड़ी घड़ी का अपने समय का उपयोग करना, केवल खाने पीने के लिए नहीं, केवल सोने जागने के लिए नहीं। हमारा कौन से क्षण में हमारा मन कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं भीतर से। अपने पेट के लिए और अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली बंदर जानवर भी कर लेते हैं, और अपने ही तक तुम सीमित रहे तो तुमने समय को ही परिभाषा को नहीं पहचाना। इसलिए आप अपने समय को रो करके व्यतीत कर रहे हो, या लड़ करके व्यतीत कर रहे हो, या खा करके व्यतीत कर रहे हो, या क्रोध में व्यतीत कर रहे हो, तो समझ लो आपने अपने बहुमूल्य हीरा को खो दिया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तेने हीरा हिराय दियो कचरे में, तुम्हारा हीरा खो गया। ये सबसे पहला सूत्र है कि अपने समय का उपयोग करिए। हमें कितना सोना है, हमें कितना काम करना है, और हमें क्या विचार करना है, या हमारे व्यक्तित्व से क्या किसी व्यक्ति को दुख हो रहा है क्या। हम वाणी बोल रहे हैं तो क्या हमारी वाणी केवल हंसी मजाक तक ही रह गई, या केवल किसी के दिल को ठोकर दे गई, ये हमें विचार कर लेना चाहिए। अगर हमारी वाणी बेशकीमती वाणी है, और अगर जी आपकी वाणी हंसी मजाक तक सीमित रह गई, तो उस वाणी का कोई दम की बात नहीं है। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए। कबीर तो कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए, और न को शीतल करे आप शीतल होए। ऐसी वाणी हमेशा, तो आप एक एक समय का आप उपयोग करोगे, और तुम्हारे भीतर में एक एक श्वास बहुत बड़ी बेशकीमती चल रही है, इसका आप उपयोग करोगे तो समझ लो आप अपने जीवन को सार्थक बना रहे हो। अगर आपने उपयोग नहीं किया तो आप अपने जीवन रूपी धन को हार करके जा रहे हैं। पहला सूत्र, सबसे बहुमूल्य चीज कौन सी है? समय। समय का उपयोग करना। और दूसरी चीज जो व्यक्ति को नरक में ले जा सकती है और स्वर्ग में ले जा सकती है। हालांकि स्वर्ग नरक कहीं ऊपर नीचे नहीं है, आपके मन की मलिनता ही नरक है, आपके मन की स्वच्छता पवित्रता ही स्वर्ग है। ये ध्यान रखो। तो तुम अपने मन को देख लेना कि हमारा मन कब कब खराब होता है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे पास में तुम्हारी इच्छा है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये इच्छा अगर तुम्हारी ये बिगड़ी है तो तुम्हारी इच्छा तुम्हारे लिए चारों तरफ नरक बना करके तैयार कर देगी। और इच्छा अगर तुम्हारी सद गई, आपने अपनी इच्छा पर अनुशासन कर लिया, तो आपकी इच्छा आपके आसपास स्वर्ग का निर्माण कर देगी। इच्छा बुरी चीज नहीं है, इच्छा एक शक्ति है हमारे भीतर की। और एक बात बताएं, ये इसको समझा जाता है, अगर आपकी इच्छा बाहर फैल रही है तो ये बहुत बड़ा संसार बना करके तैयार कर देगी। आपकी इच्छा भीतर अगर लौट करके अपने आप तक पहुंच गई तो आपकी इच्छा ऐसे समाहित हो जाएगी जैसे कोई समुद्र में बूंद चली गई। आपकी इच्छा ने आपके आसपास स्वर्ग बना करके तैयार कर दिया। हमेशा वैसे इच्छा के एक शुभ इच्छा होती है, एक अशुभ इच्छा होती है। तो जो शुभ इच्छा है वो एक सुख और शांति की दाता है, और अशुभ इच्छा है वो नरक में ले जाने वाली इच्छा है। तो अब आप देख लेना, आपके पास में, प्रत्येक भाई बहन के पास में वो शक्ति है कि वो एक इच्छा है, तुम्हारी इच्छा शक्ति है। उस इच्छा शक्ति को आप कहीं सत्संग के माध्यम से अगर बैठे हो और कहीं सत्संग तुम्हारे भीतर में घट गया तो तुमने उसमें ठीक लगा दिया, तो आपकी इच्छा शक्ति आपके आसपास स्वर्ग बना देगी। और अगर आपने इच्छा शक्ति को संसार में लगा दिया, देखिए इच्छा से ही तो ब्याह शादी होती है। सतगुरु कबीर साहब जी ने एक जगह कहा है कि वो एक भजन में सुना होगा नहीं आप लोगों ने, कुआरी डोल रही जब से बही भूमि की रचना, कई गायकों ने गाया है। तो वो कुआरी क्या है? ये इच्छा ही तो कुआरी है। अब इच्छा कुआरी यूं है कि हर किसी को तो पसंद नहीं करती है। अब जाए
जी हर किसी को पसंद नहीं करती है, और जो कोई संत महान पुरुष हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं तू शांत रह, इसलिए वो आज तक कुंवारी है। पर फिर भी इसका विस्तार है, इसका विस्तार कितना बड़ा है, जो कहिए वहां भजन में ही के मंडप सुगर बनो बाखर में, पर भामर नाय परी। ये मंडप क्या है? ये हमारा अंतःकरण ही तो मंडप है, पर भामर नाय फिरी। ये हमारी इच्छा है। 5-25 जने जाने बेटा से जने नाय चढ़ी। ये 5 और 25, ये शुभ और अशुभ, ये इच्छा का ही विस्तार है। चाहे अपनी इच्छा को सत्संग में लगाए दो, चाहे अपनी इच्छा को लड़ाई और झगड़े में लगाए दो, चाहे अपनी इच्छा को काम वासना में लगाए दो, चाहे अपनी इच्छा को धर्म संगति में लगाए दो, चाहे अपनी इच्छा को किसी को मारने पीटने में लगाए दो, और चाहे अपनी इच्छा को किसी को बचाने में लगाए दो। ये इच्छा का ही विस्तार है। जब इच्छा बाहर फैल गई तो ये संसार का वृक्ष तैयार हो गया, और ये भीतर आकर के समाहित हो गई अपने आप में, तो वह शांत हो गया मामला पूरा का पूरा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, तीसरी बात पूछी तब फकीर ने कहा कि जो जिंदगी है वो सत्य जैसी महसूस होती है, ये बिल्कुल झूठ है। और जो मृत्यु है जिससे संसार के लोग भागते हैं डर के मारे, वो मृत्यु सत्य है। क्योंकि जब से आदमी जन्म लेता है तब से वो मृत्यु की ओर ही दौड़ता रहता है, और चलते चलते कहाँ पहुंच जाता है? वो उसी गेट पर पहुंच जाता है। कहाँ से चले? जन्म हुआ, और जन्म होकर के चलना शुरू किया तो चलते चलते दौड़ते 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 और कहाँ पहुंच गए? शमशान में। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मृत्यु जिससे हम भयभीत रहते हैं, अगर देखा जाए तो जीवन का सत्य यही है। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है। चाहे कोई भगवान भये हो, चाहे कोई भगवती भई हो, चाहे कोई राजा महाराजा रहे हो, चाहे कोई फकीर फक्कड़ रहे हो, दुनिया में कोई भी जिसने जन्म लिया है वो दुनिया से विदाई लेकर के जरूर गया है। और जब ऐसा जिन भाई बहनों को ज्ञात होता है तो फिर वो भयभीत नहीं होते हैं मृत्यु से, और जिंदगी को सत्य मान करके इसका घमंड नहीं होता है। हमने जिंदगी को सत्य मान लिया है, इससे हमें घमंड है, अहंकार है। मेरे 4 बेटा हैं, मेरा समाज इतना बड़ा है, मेरे पास में लाखों रुपया हैं, मेरे पास में ऐसा है, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये सारी लड़ाई हैं वो अहंकार की है, और है सारी झूठी चीज। इसलिए अगर जिंदगी का ये सत्य समझ में आ जाए कि जो जिंदगी है ये केवल 4 दिन की है। महात्मा गाय रहे नहीं, ये भजन कितना बढ़िया गाय रहे कि डॉक्टर जा रहे हो गाड़ी में बैठ के, दोनों गाड़ी पलटी गई, दवाई धरी रह गई। मास्टर जा रहे हो पढ़ाए हुए है, और वो रजिस्टर और कलम धरे हाजिर लेवे को तैयार, तो नोटे को पड़ेगो, सो रजिस्टर और कलम धरे रह गए भाई हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हमको भी नहीं पता है ये जीवन का कि जाने कहाँ पर अंत हो जाए। किसी विद्वान ने कितना बढ़िया कहा है, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल होत प्रभात खिली न खिली, मलिया गिरबायो सुगंध भरी सुच, होत प्रभात चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली। हरिओम का सुमिरन करे रसना, तू अंत समय पे हिली ना हिली। ये हरिओम का सुमिरन है। अगर सच्चा गहराई से देखा जाए तो किसी पवित्र पुरुष का कोई नाम लेता है तो चलो ठीक है, आप गुरु का नाम लेते हो, कबीर का नाम लेते हो, आप जैसा किसी पुरुष को पवित्र मान लिया उसका नाम लेते हो तो ठीक है, बढ़िया। और एक बात बताएं, आपकी वाणी की पवित्रता जब ही है, ऐसा नहीं है कि आपने सवेरे नाम ले लो और दिन भर तुम झूठ बोले और गाली देते रहे, और संध्या को नहा दो के फिर बैठ गए, फिरने का संध्या कर ली और फिर गप सड़ा के में लगे रहे। जिब्या की रसना की पवित्रता जब ही है जब हम हमेशा बोलें, सद करके बोलें, मीठे बोलें, सत्य बोलें, मधुर बोलें। और एक बात बताएं, शिकायत शिकवा बहुत बड़ा दोष होता है। सास बहू की शिकायत कर रही है, बहू सास की शिकायत कर रही है, बेटा बाप की शिकायत करता है,
ये शिकायत शिकवा है, वो समझ लो कि हमें वो शिकायत क्या है जो हम शिकायत करते हैं एक दूसरे की, वो ऐसे समझ लेना कि जिस शिकायत हम अपने भीतर की गंदगी पे कहीं धूल डाल रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बात सही लगे अच्छी दूसरों को और दूसरे की बात हल्की हो जाए। बहू ऐसी है, सास वैसी है, भैया ऐसा है। ये जो शिकायत शिकवा है मेरे भाई बहनों, ये भी हमें जीवन को नीचे की ओर ले जाता है। शिकायत शिकवा, चुगली, निंदा, ये सब हमारी गलत इच्छा का परिणाम है। तो महात्मा जी ने चारों ये बातें बताई और कहा कि बेटा तेरे अंदर में भी जो घृणा थी वो तेरे अंदर का अहंकार था। घृणा और अहंकार, हालांकि हम नहीं कहते हैं एक शुचि और पवित्रता होनी चाहिए, हम नहीं कहते हैं कुत्ता बिल्लियों के साथ में खाओ, कोई महात्मा लोग खा लेते होंगे, पर फिर भी ये ध्यान रखो, इसका भाव ये है कि सारे जीवों से अपना प्रेम भाव बना करके रखो, सारे समस्त प्राणियों को खिलाने की भावना रखो। समस्त प्राणियों को खिलाने की जितनी भावना आपके अंदर में प्रवृत्त होगी तो समझ लो आप प्राणियों को फिर दुख देने की भावना समाप्त होती चली जाएगी, क्योंकि आपका भाव प्राणियों को खिलाने का है, प्राणियों को बचाने का है, प्राणियों की सेवा करने का भाव है। और जब सेवा करने का भाव होगा फिर आप प्राणियों को कष्ट नहीं दोगे, दुख नहीं दोगे, तन से मन से वचन से। और जब आप प्राणियों को कष्ट नहीं दोगे तन से मन से वचन से, तो फिर आपको भी कष्ट मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखो, जिस व्यक्ति के पास में जो होता है वो वही चीज बांटता है। तुम्हारे पास में अच्छी चीज है तो अच्छी चीज बांटो दूसरों को, और तुम गंदी सड़ी उसी चीज ने ले फिरते हो तो गंदी सड़ी गली चीजों को तुम दूसरों को बांटोगे तो फिर लौट करके तुम्हारे पास में सड़ी गली चीजें आएंगी और वही सड़ी गली चीजें आपके जीवन को बर्बाद कर देंगी। इसलिए सड़ी गली चीजों को खत्म कर दो, जला दो, अच्छी चीज पाओ और अच्छी चीज बांटो, दूसरों की बड़ाई करो, प्रशंसा करो। अगर आपको किसी ने, तुम्हारी बहू ने अगर भोजन बना करके दे दिया है तो कम से कम यूँ तो कह दो धन्यवाद, बहुत अच्छा बेटा, बढ़िया भोजन बनाओ है। एक तो बेचारी ने भोजन बना के है जी समझ ऐसी कर दी है, जा मैं लक्ष्ण नाने आती अजी कहाँ से आ गई है ऐसी है। बेचारी 3 घंटा भोजन में लगी रही और फिर वहाँ 3 तपड़े इतने दुनिया भर के छांट दे तो तुम कैसे उसकी माँ बनाओगी। इसलिए हमेशा कृतज्ञता का भाव अपने चित्त में रखो। कृतज्ञता का मतलब होता है एक धन्यवाद देना कि धन्य है आपने, आपका काम कहीं से बन गया, थोड़ा सा भी काम बन गया, थोड़ी सी भी कहीं से पानी की बोतल मिल गई, कहीं थोड़ा सा कहीं तुम्हें जरूरत के अनुसार तुम्हारा काम चल गया, उसको धन्यवाद। ये घमंड मत करो अरे तो खाएगो, ये तो चला ही लेते ला ही लेते। ऐसा कृतज्ञता का भाव तुम्हारे अंदर में होगा तो तुम्हारे मन पवित्र होता चला जाएगा। बताते हैं वो भैया फिर से लौट करके आया और महात्मा जी के पास कहा, बादशाह के पास, महाराज हम आपके प्रश्नों का जवाब लेकर के आए। और एकदम दरबार में सन्नाटा पच गया कि देखो बड़े बड़े विद्वान लोग तो जवाब नहीं दे पाए और ये व्यक्ति कैसे कहाँ से इसको जवाब मिल गया। और ये सीधा साधा सा भोला भाला सा आदमी बोले महाराज हम जवाब आपके जवाब देंगे। तो बता, आपका पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बहुमूल्य चीज कौन सी है, तो वो है समय। आपके लिए भी है, आप अपने समय का सही उपयोग करना। अगर समय का दुरुपयोग किया आज नहीं तो कल उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। और समय पे जितनी चीजें हैं तुम्हारे पास में सबका सही उपयोग करना, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे कपड़ा की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, किसी चीज को पाकर के इतराना मत और भूलना मत। तुम्हारे पास में बहुत सारी चीज हैं, एक एक चीज का समय के हिसाब से तुम उपयोग करोगे, तुम एक अच्छे आदमी बन जाओगे। आपका जीवन एक क्रमिक रूप से एक साधना के तल पर आ जाएगा। काफी हमने देखा है खाट पर बिस्तर पड़े उल्टे सीधे तमाम, इधर की उधर इधर की उधर, मानो जे लगते हैं कोई जनावर जामे आती निकल गो है। ऐसे नहीं, जितने जो कपड़ा हैं अपना जितना बिस्तर है उसको बढ़िया करके रखिए, उसको तय करके रखिए। आप सवेरे से ही उठते हैं तो अपने जीवन को क्रम और लय के साथ में जोड़िए। जब प्रकृति के साथ में आपका जीवन जुड़ेगा, लय के साथ में आपका जीवन जुड़ेगा, अपने आप ये समय आपके अनुकूल होगा और ये समय आपको सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा और धीरे धीरे अपनी यात्रा की तरफ बढ़ते चले जाओगे। उस भैया ने कहा आपका पहला प्रश्न था समय का, तो महाराज सबसे बहुमूल्य चीज है तो वो है समय। दूसरा प्रश्न था सबसे व्यक्ति के पास में वो कौन सी चीज है जो नरक में ले जाए और स्वर्ग में पहुंचा दे।
वो महाराज आपकी इच्छा है, आपके संकल्प विकल्प हैं, आप जगे हुए हैं, तो आपके संकल्प विकल्प, आपकी इच्छा आपके आसपास स्वर्ग बना करके तैयार कर देगी, धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं। और अगर आपके संकल्प विकल्प अगर गिरे हुए हैं, आपकी इच्छा गिरी हुई है, तो आपकी इच्छा आपको नीचे नरक में डाल देगी। नरक और स्वर्ग कोई और नहीं देता है, दुख सुख और नहीं देता है। रामायण में भी कही है कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये चौपाई कहाँ की है? ये चौपाई है जहां लक्ष्मण और निषाद का संवाद चल रहा था। एक थोड़ी सी दो बात करूं यहाँ पे। जब निषाद देख करके दुखी हो रहा था कि देखो सीता जैसी देवी, राजा जनक की बेटी, दशरथ इसके पिता, भगवान राम की पत्नी, और बहू जमीन में सोई रही है, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। और ये राम महान पुरुष जो जमीन पर लेटे हुए हैं, तो ये कैकेयी ने बहुत गलत काम किया है। कैकेयी नंदन मंदमति कठिन कुचालपन कीन, और जे अवसर सिया राम को, इसका भाव है सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी कैसी कुटिल मति की मंद, जो सीता राम जी के जो सुख के अवसर थे, और ऐसे अवसर पर इनको दुख दे दिया, जंगल में भेज दिया। तब ये लक्ष्मण जी ने कही भैया आप ऐसी बात मत करो, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब ये थोड़ी सी बात हम आगे ले चलेंगे, हालांकि मैं किसी के दिल को दुखाने के लिए नहीं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, पर ये चौपाई का भाव जब ही समझ में आएगा। क्यों? कि राजा दशरथ जी ने थोड़ी सी यहाँ चाल खेली थी। क्यों चाल खेली? चाल इसलिए खेली थी क्योंकि वो कैकेयी को वचन दे चुके थे, तो उनको ये भय था कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं कैकेयी और कायदे के भरत गद्दी पे बैठा दे, ताते पहले ही जाका में कर दे। तो भरत और शत्रुघ्न तो चले गए ममिया ने, और राजा दशरथ जी ने और माता कौशल्या ने और गुरु वशिष्ठ ने ये मिलकर के ये खेल बनाया कि दोनों भरत लौट गए आवे, दोनों दच्चे पच्चे कर दो, बहुत दिक्कत है। अब एक बात हम तुम लोगों से पूछते हैं, आपके 4 बेटा हैं और एक मोड़ा तो दिल्ली काम करते हो, 2 बंबई काम करते हैं, और तुम एक छोटी सी कथाऊ कराऊ, सत्संगू कराऊ, या कोई भी अच्छा काम करो, ब्याह शादी करो, या घर की नींव लगाऊ, तो तुम सोचेंगे कि नहीं कि चारों बेटा हमारे इकट्ठे जाए तब करेंगे? सोचेंगे कि नहीं? भैया चारों मोड़े आ जाएं तो फिर सत्संग कराए दें, एक कथा कराए दें। तो राजा दशरथ जी ने यह निर्णय अकेले में क्यों लिया था? इसलिए अब जो खेल चल रहा था, पर जो हम भी कोई खेल खेलते हैं चालाकी का, चतुराई का, हमारे पीछे भी वो दूसरी चीज भी लगी रहती हैं जो भेद को खून देती हैं। चोर चोरी करके ले जाता है और वो ऐसी चीज छोड़ जाता है कि उसके पीछे फिर ज्यों की त्यों ही और वो पकड़ जाते बेक हो जाते हैं। तो इस बात पर विवेकी विचार करते हैं। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि कैकेयी को भी पता नहीं पड़े, क्योंकि कैकेयी को पूछा ही नहीं। कैकेयी को अगर पूछ लेते पहले, भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लेते और तब ये काम होता, तो शायद ये फिर राजा बन जाते हुए, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। क्योंकि भरत का स्वभाव एक भाई के प्रति बड़ी श्रद्धा थी और भरत कभी उसमें आड़े नहीं आते। लेकिन दशरथ जी के चित्त में ये थोड़ा सा पाप था कि जिससे भरत और शत्रुघ्न यहाँ तक नहीं आए और हम इनको तब तक राजा बना दें और कैकेयी को भी पता नहीं लगे। लेकिन अब मंथरा सुंगत सुंगते फिर रही, जब शहर में बड़ा भाई रोनचोल है रही, तो वो सुंगत सुंगते फिर रही, है कार हो पता ही नहीं पड़ रहा है। तो सुंग सांग के पट पतो लग गो, तो भाई पता लग ही जाता है। वहां ने कही तो पता हुआ गजू कि हाँ कहा था राम राजा बन रहे हैं सवेरे ही, तो बन रहे हैं तो बढ़िया बात है कि बढ़िया की तो कि बाहर रहना पड़ेगा बैलन थे कि बांधी बन करके। अरे तू कैसी बात करती है कि मैं सही करती हूँ और मेरा कर्तव्य ये, क्योंकि मैं दासी बन करके आई हूँ तुम्हारे साथ में, और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने स्वामी की रक्षा करूं।
इसलिए मेरा फर्ज है, अब आपकी बात है, आप जानो। तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर ये होना चाहिए, बट वो पूरा का पूरा खेल कैकेयी ने रच दिया। और राजा आए, और राजा आकर के और जी क्या हाल भाई परमेश्वरी, बात क्या है, क्यों रूठ गई हो तुम? तो क्या तुम्हें पता है, तुमने एक बार कह दी हमसे, दो वरदान नहीं की। हाँ कह दी तो दो कह को चार ले, हरे की कह वो कहूँ देव ने ले, हम गाँव की बात करते वैसे। तो तू बता अब ही ले ले। तो ठीक है, जब दे ही रहे हैं तो फिर देव है, राम को वनवास दे दो, भरत को गद्दी दे दो। जय डरते डर रहे और वही डरो, डड्डा डरो पजे डर होई, और डरई में डरो राग समोई। जिस डर के लिए हम डर रहे थे, भयभीत थे, और वही डर हमारे लिए तैयार हो गया राजा के लिए। तो इस बात से जब लक्ष्मण जी ने ये निषाद से ये बात कही कि राम जमीन पर सो रहे हैं, तो वैसे ही थोड़े सो रहे हैं, वो थोड़े सो रहा है। इस बात को तो जीव कह सकते कि भैया भरते बुलवा लो, जब कछु देखियो पिताजी, लेकिन इन्होंने भी नहीं कही ये बात। इसलिए कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप भी ध्यान रखो, आप किसी दूसरों की तरफ उंगली मत उठाना। कोई भी परिस्थिति आए, अपने भीतर में जा करके देखना कि कहीं न कहीं ये मेरी कमी है, ये कोई दुख आया है तो मेरे कारण ही आया है। और आज एक महात्मा हमसे कह रहे थे, बिल्कुल महाराज आपकी बात सही है, हमने ऐसा किया तो हमारे सामने ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया तो हमारे सामने ऐसा आया, और बिल्कुल ज्यों को त्यों जो हमने करो वही खेल हमारे सामने आ गया। और आप भी ध्यान रखना, जो आप करोगे वही चीज आपके सामने आएगी। इसलिए आपने कर्म ने मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो युग कोटि सिराई, आपने कर्म ने मेटो जाई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जागृत होकर के कर्म करना, अपनी इच्छा, अपनी मन, अपनी इंद्रियों पर अनुशासन बना करके रखना, तो आपका जीवन खुशहाल बनेगा, सुंदर बनेगा। उस भैया ने राजा को चारों प्रश्न समझाए, महाराज ये इच्छा है हमारी, जब इच्छा हमारी स्वार्थ और प्रलोभनों के पीछे भागती है तो फिर हम दीन बन जाते हैं, हीन बन जाते हैं, कंगाला बन जाते हैं। और जब हमारी इच्छा संतुलित होती है, अपने में सीमांत स्थिति में आ जाती है, तो फिर हमसे बड़ा धनवान भी कोई नहीं है दूसरा। इसलिए अपनी इच्छा को, अपनी शक्ति को संभाल करके रखना, बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास में। आप कंगला नहीं हो, आप निर्धना नहीं हो, आप दुखिया नहीं हो, दुख तो आपने इकट्ठे कर लिए हैं वैसे ही जोत जाड़ के इधर उधर से, और सुख तुम्हारा स्वभाव है। और ये जीवन है, जिंदगी है, ये सबसे बड़ा झूठ है। इस जिंदगी में ही तो हमारे नाना तरह के प्रलोभन हमको और जाने क्या क्या करवा देते हैं। इसलिए अपने जीवन को समझने के लिए ये समझो, हर वक्त अपनी मृत्यु को याद रखो। पता नहीं है कल आवेगा तब देखेंगे, कछु पता नहीं है परसों आवेगा जब कुछ देखेंगे। पर हमारी क्या स्थिति है, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये जिंदगी है, ये आपको लड़ने के लिए नहीं मिली है, बढ़ने के लिए नहीं मिली है, बैर बुराइयों के लिए नहीं मिली है। ये जिंदगी मिली है आपको, ये समय मिला है आपको। आप अपने आप को संतुलित बनाइए बढ़िया, और समय का सदुपयोग करिए बढ़िया। जब समय का सदुपयोग करोगे ठीक तरीका से, आपको सुख और शांति कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ही है। आप अपने मन को ठीक पवित्र बनाएं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमने एक दृष्टांत आपको बताया था, उसमें ये 3-4 चीजें बताई थी। सबसे अमूल्य चीज क्या है, वो हमारा समय है, बेशकीमती। आप जिन्होंने समय को धोखा दिया वो खुद धोखे की धार में चले गए, और जिन्होंने समय का सही सदुपयोग किया, समय ने उनको बहुत आगे पहुंचा दिया। कहते समय समय की बात, समय को परखे ज्ञानी, और काऊ समय पे धूप तो बरसे, काऊ समय पे पानी। समय समय की बात और समय समय का रंग, और समय पे बेटी बाप घर, समय पर पिया के संग। ये समय समय की परिभाषा है मेरे बहन भाइयों। अब समय कछु है, समय सोने का है और तुम कुछ और कर रहे हो, तो समझ लो आप अपने समय को धोखा दे रहे हो। समय जगने का है और तुम सो रहे हो, तो समझ लो आपने अपने बेशकीमती समय को खो दिया। इसलिए बेशकीमती कोई चीज है, बहुमूल्य कोई चीज है, तो वो आपका समय है। आपकी इच्छा शक्ति है, आपके भीतर का जो संकल्प है, वो आपका अगर पवित्र है, निर्मल है, तो आपके आसपास स्वर्ग बना करके तैयार कर देगा। और अगर कमजोर है और गंदा है और स्वार्थ और प्रलोभनों में बह रहा है, तो वो धीरे धीरे आपको नरक के कुआं में ले जाएगा।
और दूसरी बात, हम जिस जिंदगी को हम सही मान रहे हैं, जैसे एक उदाहरण सुना नहीं, महात्मा सुना रहे कि उसने अपने भाई की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया, अपने बेटा के नाम करवा दिया। उसने क्या समझा था कि मैं जीवन भर मर रहूंगा, मेरा बेटा मर रहेगा, तो प्रॉपर्टी ले लो। लेकिन थोड़े से समय में क्या मामला बदला। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये जो जीवन है इसका भरोसा नहीं है, इसके पीछे हम कभी गलत ना काम करें, कोई किसी प्रकार का, हम अपने सत्य और नेक रास्ता पर चले। ये जीवन की वास्तविकता है और मृत्यु जीवन की सत्य है। कोई दुनिया में अमर नहीं है, कोई ना अमर रहो दुनिया में, एक दिन जाना पड़े जरूर, कोई ना अमर रहे दुनिया में। तो इन चारों चीज़ों को आप ध्यान में रखना। सबसे बेशकीमती है तो समय है आपका, सबसे अगर शक्ति है आपके पास में तो वो संकल्प शक्ति है, और सबसे ज़्यादा अगर झूठी चीज़ है तो वो दुनिया की है, और सबसे ज़्यादा अगर सत्य है तो वो आपकी मृत्यु है। बस ज़्यादा ना कहते हुए इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ, और सभी बहन भाइयों को शुभ मंगल कामनाएं। वक्त आएगा तो फिर इन्हीं शुभ, आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, साहिब बंदगी साहिब।